नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं हम अपनी रीट की तैयारियों को उड़ान देने के लिए। और बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला अपना टॉपिक चल रहा है संधि। इसमें अपन पहले चल रहे थे, हमारे कई नियम इसमें व्यंजन संधि के अंतर्गत हो गए हैं। स्वर संधि की कई सारी वीडियो हम देख चुके हैं और मैंने बहुत सारे प्रश्न स्वर संधि में प्रश्न पत्र में आपसे एक प्रश्न सेट दिया था और उसमें से मेरे प्यारे साथियों क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं आया। आप लोगों ने अपना कोई भी क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा, तो मुझे कैसे भरोसा हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो मेरे छोटे छोटे से सवालों का आंसर देते रहिए और अपनी तैयारी को परखते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे और सभी का भला हो, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और चलिए हम जुड़ते हैं अपने टॉपिक संधि पर। आज हम अपना जो त और द का नियम चल रहा था उसी को अगली कड़ी में लेके चलते हैं। यदि त या द के पश्चात, यदि त अथवा द के पश्चात क्या आता है? श आता है। क्या आता है? स आता है। यदि त या द के पश्चात स आता है तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर संधि का नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार है। यदि त या द के पश्चात क्या आता है? स आता है, तो त या द तो च में बदल जाता है और स छ में बदल जाता है और इस प्रकार दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? छ हो जाते हैं। ठीक है, त अथवा द च में बदल जाता है और स छ में बदल जाता है और दोनों मिलकर छ हो जाते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं, हमने लिखा यहां पर तत् प्लस शिव, तो क्या आ रहा है? तत् त आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? श शिव आ रहा है। स शिव में क्या है? श, तो तत् प्लस शिव, तो त का क्या हो जाएगा? च में परिवर्तित हो जाएगा और श किस में बदल जाएगा? छ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा? छ में। तो क्या हो जाएगा? तच्छिप। क्या हो जाएगा? तच्छिप। ऐसे ही अगर यहां पर हम लिखते हैं सत प्लस शास्त्र, क्या लिखते हैं? सद। अच्छा, इसको सद को अपन क्या करते हैं? सत होता है। ये क्या होता है? सत होता है। तो सत प्लस शास्त्र, तो क्या हो जाएगा? सत शास्त्र। तब किसमें बदल जाएगा? च में, और शा किसमें बदल जाएगा? छा में, तो क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र। ऐसे ही अगर हम यहां पे लिखते हैं शरद प्लस शशि, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? द है और द के बाद श आ गया, तो द किस में बदल जाएगा? च में, तो शरद, और शा किस में बदल जाएगा? छ में, शरद शशि। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है व्यंजन संधि में। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और एक और उदाहरण जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये रहा आपके सामने, देखिए बहुत शानदार। जैसे हमने लिखा उत प्लस श्रृंखल, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि श्रृंखल में ये श है सीटी वाला और ये वी का स्वर लगा हुआ है, मात्रा इस पे ऐसी लगी हुई है, तो वो इसको नहीं समझ पाते। ये श ही है, यही वाला श है, लेकिन जब इसमें वी का स्वर लगाते हैं ना ऐसे, तो इसको ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है ना? तो उत प्लस श्रृंखल, तो उत में ता किस में बदल जाएगा? चा में, और शा किस में बदल जाएगा? छा में, और री का स्वर ऐसे और अनुस्वार उच्छृंखल। क्या हो जाएगा? उच्छृंखल। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। और भी बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे, उच्छिष्ट भी इसी में आ जाएगा, उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको देखने को मिलता है। और आप बात करते हैं हम अगले नियम की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नियम हमारा कहता है मेरे प्यारे साथियों कि यदि दंत्य स के पूर्व में, ये क्या है, दंत्य स है, दंत्य स के पूर्व में यदि अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर आता है, इनको छोड़कर कोई स्वर आता है, जैसे ए है, ऊ है, कोई सा भी है ना, री है, ए ओ आ, कोई सा भी स्वर आता है प्यारे साथियों, इनमें से वो नहीं आने चाहिए अ और आ। तो यदि दंत्य स के पूर्व में अ और आ को छोड़कर इनमें से कोई सा भी स्वर आता है, क्या आता है, इनमें से कोई सा भी स्वर आता है, तो दंत्य स किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यह है, जैसे हमने लिखा वी, क्या लिखा, वी। अब वी में देखिए आप क्या है, ई का अगर इसको अलग करेंगे तो व प्लस ई आ रहा है ना, और यहां हमने लिख दिया सम, क्या लिख दिया, सम। तो यहां ई होने के कारण इस स को किस में बदलना पड़ेगा, मूर्धन्य स में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, विषम, क्या हो जाएगा, विषम। और अगर इसी को हम सय कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विषय, क्या कर देंगे, विषय। अगर इसी को मेरे प्यारे साथियों हम ऐसे लिखें कि साहब ई का तो अच्छी बात है, अगर हम इसको क्या लिखते हैं, अगर हम इसको सु लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सु। अब क्या हो गया, अगर इसको अलग करके देखें सु को, तो क्या आएगा, स प्लस उ, ठीक है। और इसके बाद हमने लिख दिया समा, समा बांध दिया, सु प्लस समा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सु तो ऐसे ही रहेगा और ये स इसमें बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सुषमा। ऐसे ही हो जाएगा सु प्लस स्मिता, इस समा की जगह क्या हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्मिता। तो क्या हो जाएगा, सुस्मिता सेन, ठीक है, सुस्मिता, सुषमा, विषय, विषम। ऐसे ही अगर यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अनु प्लस संगी, क्या लिख देंगे, अनु प्लस संगी। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उ आ रहा है, उ के बाद स आ रहा है, तो किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुसंगी, क्या हो जाएगा, अनुसंगी। गुड। अभी आगे देखते हैं अपन, अगर हमने यहाँ पे लिखा प्रति और प्लस स्थान, तो क्या हो जाएगा, प्रति, प्रति में ता पे क्या है, ई का स्वर दिखाई दे रहा है, तो बाद में सा किस में बदल जाएगा, इसमें, तो प्रतिष्ठान। अरे रे वाह, ये थान होना चाहिए था, अरे ये क्या हुआ, प्रतिष्ठान होना चाहिए था और ये तो प्रतिष्ठान हो गया। ये प्रतिष्ठान होना चाहिए था और ये प्रतिष्ठान हो गया। अरे कैसे हो गया भाई ये, संधि तो यहां में हमने पढ़ा कि ये सा में बदलना चाहिए था, लेकिन वहां सा के साथ साथ वो था भी बदल गया, प्रतिष्ठान हो गया। अरे ये कैसे हो गया, ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं अगले नियम पर, और अगले नियम पर हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये था कैसे ठा में बदल गया। आइए जुड़ते हैं अगले नियम से। मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, समझते जाइए। और इस बार रीट को कर दो पीट, यस। आइए अगली बार हम देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों। अगला नियम कह रहा है कि यदि मूर्धन्य स के पश्चात, किसके पश्चात, मूर्धन्य स के पश्चात, यदि मूर्धन्य स के पश्चात क्या आता है, क्या आता है, त आता है या थ आता है। देखिए ये स तो मूर्धन्य है और ये दोनों ही वर्ण कैसे हैं, दंत्य हैं। कैसे हैं, दंत्य हैं। यदि मूर्धन्य स के पश्चात क्या आता है, दंत्य त अथवा थ आता है, तो ये देखिए दंत्य वर्ग का त प्रथम वर्ण है और थ द्वितीय वर्ण है। दंत्य वर्ग का, त वर्ग का त प्रथम वर्ण है, थ द्वितीय वर्ग है, और स कैसा है, मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य वर्ग कौन सा है, मूर्धन्य वर्ग है ट वर्ग।
तो ट वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? ये त वर्ग का पहला है, दंत वर्ग का पहला है। तो मूर्धन्य वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? ट। और मूर्धन्य वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? ठ। तो मेरे प्यारे साथियों, यह ऐसे बदल जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें परिवर्तन हो जाएगा। यदि मूर्धन्य स के पश्चात क्या आता है? त अथवा थ आता है, तो ये क्रमशः मूर्धन्य वर्ग के ट और ठ में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये स चाहे इनके साथ आ रहा है या संधि से बदला है, दंत स से मूर्धन्य स में बदला है। जैसे ही दंत स मूर्धन्य स में बदलेगा तो उसके बाद वाला ता और था ऑटोमेटिक ही, स्वाभाविक ही ट और ठ में परिवर्तित हो जाएंगे। आ क्या होगा समझ में? यदि मान के अब जैसे हमने कहा प्रति प्लस स्थान, तो वहां पर क्या था? दंत सा था। और दंत सा जैसे ही मूर्धन्य सा में परिवर्तित हुआ तो क्या हुआ? था स्वाभाविक ही ठा में बदल गया। तो प्रतिस्थान ना पढ़ के हमने क्या पढ़ा? प्रतिष्ठान पढ़ा। तो ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों देखिए, हमने पढ़ा प्रति प्लस स्था, क्या पढ़ा? प्रति प्लस स्था। अब देखिए ये सदंत सा है और ये पहले वाले नियम के अकॉर्डिंग ई आने के कारण किस में बदल जाएगा? ई आने के कारण ये दंत सा में बदल जाएगा। जैसे ही ये सदंत सा में बदला तो ये था किस में बदल जाएगा? ठा में बदल जाएगा। तो क्या शब्द बन जाएगा? प्रतिष्ठा। क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठा। ऐसे अगर हमने यहाँ पे लिखा अनु और प्लस स्थान, क्या लिखा? अनु प्लस स्थान, तो उ होने के कारण ये सा किस में बदल जाएगा? दंत सा में बदल जाएगा। तो अनुस और था किस में बदल जाएगा? ठा में बदल जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अनुष्ठान, प्रतिष्ठान। ठीक है। अगर हमने लिखा नी प्लस क्री प्लस स्त, क्या लिखा? नी प्लस क्री प्लस स्त। तो देखिए नी, इसमें तो कोई बात ही नहीं, नी तो उपसर्ग है। ये जो क्री धातु है, ठीक है, तो नी प्लस क्री, क्री में क्या है? री का स्वर नजर आ रहा है जो और आ नहीं है, इसलिए ये स किस में बदल जाएगा? ये इसमें बदल जाएगा। और जैसे ये सा इसमें बदला तो त किस में बदल जाएगा? टा में बदल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहां पर करते हैं उत प्लस क्री प्लस स्त, तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत जोरदार तरीके से चलेगा सब कुछ। आप मूर्धन्यकरण की अपन संधि पढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए मूर्धन्यकरण का नियम पढ़ रहे हैं संधि में। अगला नियम देखिए, आज मैं सोचता हूं बहुत जल्दी से और आपको अच्छे सारे नियम फटाफट करा दिए जाए। तो अगला नियम क्या कहता है? देखिए अगला नियम हमारा कहता है मेरे प्यारे साथियों, अगला नियम हमारा क्या कहता है? अगला नियम मूर्धन्यकरण चल रहा है, तो अगला नियम देखिए। अगला नियम क्या कहता है? यदि री, र और स ये तीन वर्ण हैं और इनके पश्चात यदि क्या आ जाता है? न आ जाता है। क्या आ जाता है? न आ जाता है, तो न किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। इनके ठीक बाद आ रहा है तो बदलेगा ही बदलेगा न में। जैसे र के बाद न आ गया तो रण हो जाएगा, रन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रण हो जाएगा। री, र और स के पश्चात यदि न आता है तो न में बदल जाएगा। पर मेरे प्यारे साथियों ठीक पश्चात न आके मान के चलो र रह गया यहाँ और न हो गया यहाँ। एक शब्द का प्रथम वर्ण है ये और ये दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण है और इनके बीच में कई वर्ण और हैं, तो क्या ये न में बदलेगा? यस बदलेगा। पर कब बदलेगा? इसके लिए शर्त है, इसके लिए नियम है। यदि री, र और स के पश्चात न हो, ठीक है, ये पूर्व में हो, कहीं भी हो, पहले हो, बीच में हो, कहीं भी हो, न से पूर्व में हो, या तो इनके ठीक बाद न हो या इनके मध्य में, ये कहीं भी हो और न कहीं भी हो, और इनके मध्य में क्या हो? क वर्ग का कोई वर्ण हो। किस वर्ग का? क वर्ग का। और किस वर्ग का हो? प वर्ग का कोई वर्ण हो। ठीक है, क वर्ग का कोई भी वर्ण, ठीक है,
अथवा प वर्ग का कोई भी वर्ण हो। य, र, ल, व, ह इनमें से कोई वर्ण हो, अथवा कोई स्वर हो, अथवा क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। यदि री, र और स के पश्चात न आता है और इनके मध्य में या तो ठीक पश्चात हो तो भी, और या बहुत दूर हो तो भी, और बहुत दूर है तो इनके बीच में क वर्ग का कोई वर्ण हो या प वर्ग का कोई वर्ण हो या यरलवह में से कोई हो अथवा कोई स्वर हो, तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तो जैसे मैंने अभी बताया, र के बाद हमने लिख दिया न, तो क्या हो जाएगा, रण। क्या हो जाएगा, रण। मैंने लिख दिया प्र प्लस यान। देखिए प्र में अगर हम इसको तोड़ें तो प प्लस र ऐसे आएगा। प्र को अगर हम तोड़ते हैं तो प प्लस र, ठीक है, र पूरा है। और र के बाद यान में न तो लास्ट में आया है ना, क्या आ गया, या प्लस आ और प्लस न, ये यहां आया है। र रह गया यहां, न हो गया यहां, पर फिर भी इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए न के पूर्व में आ गया जो स्वर है, य आ गया जो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए इस न को किस में बदलना पड़ेगा, प्रयाण। क्या हो जाएगा, प्रयाण। समझ में आया। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, अगर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्र प्लस यान बराबर प्रयाण, ऐसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया प्री प्लस मान, तो क्या हो जाएगा, प्रमाण। और अगर हमने लिख दिया प्री प्लस नाम, तो क्या हो जाएगा, प्रणाम, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया विश्व, क्या लिख दिया, विश्व, और यहाँ पे लिख दिया नू, तो क्या हो जाएगा, जिस पर विश्व भी काम नहीं करता, विष्णु। अगर हमने लिख दिया कृष्ण और प्लस न, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण, ठीक है प्यारे साथियों। खूब सारे उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया री और प्लस न, तो क्या हो जाएगा, ऋण, ठीक है। ये इतने सारे उदाहरण हैं। और देखिए र यहां पर आ गया, राम में र कहां पे आ गया, आदि वर्ण आ गया, और हमने लिख दिया अयन। क्या लिख दिया, अयन, ठीक है। न यहां आ गया, र यहां आ गया, बीच में आ रहा है म, जो प वर्ग का वर्ण है। किस वर्ग का वर्ण है, प वर्ग का वर्ण है। अ क्या है, कोई स्वर है। और यह हम पहले ही बता चुके हैं, ये न के और र के बीच में आ रहे हैं, तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो दीर्घ संधि होगी, अ प्लस अ बराबर आ, रामा, और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, रामायण। न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तो रामायण में क्या है, व्यंजन भी है और दीर्घ भी है, व्यंजन भी है और दीर्घ भी है रामायण में, ठीक है प्यारे साथियों। क्योंकि व्यंजन में भी विकार उत्पन्न होता है और स्वर में भी विकार उत्पन्न होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगले नियम पे अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम अगले नियम की बात करते हैं। और अगला नियम है हमारा, मेरे प्यारे साथियों, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि यदि छ के पूर्व में, छ छाता, यदि छ के पूर्व में कोई भी, इधर क्या है, कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, यदि छ के पूर्व में कोई भी स्वर है, तो इस स्वर और इस छ के मध्य में च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया अ, पहला स्वर है अ। स्वर अपने आप में ब्रह्म होते हैं, अपने आप में अर्थ रखते हैं, ठीक है। कोई पूछे इसका क्या अर्थ है, वैसे उपसर्ग भी है, अ का अर्थ तो बहुत कुछ होता है, अमान्य नहीं भी होता है, रहित भी होता है, लेकिन अपने आप में अस्वर है। स्वर ही क्या है, ब्रह्मा है, स्वयं राजन तिथि स्वर, स्वयं राजा है,
स्वयं में परिपूर्ण है, तो स्वर अपने आप में अर्थ रखते हैं। तो अ के बाद हमने क्या लिख दिया? छा लिख दिया। क्या लिख दिया? छा लिख दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इधर स्वर है, इधर छ है, तो बीच में क्या आ जाएगा? च का आगमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अच्छा। क्या हो जाएगा? अच्छा। अगर हमने अ की जगह यहाँ पे लिख दिया आ और यहाँ पे लिख दिया छादन, क्या लिख दिया? छादन, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन। देखिए इनके बीच में क्या आ जाएगा? च का आगमन हो जाएगा ना, बाकी को ज्यों का त्यों लिख दो, आच्छादन, है ना। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया वी और यहाँ पे लिख दिया छेद, अब क्या आ रहा है? छा से पहले व प्लस ई, अगर इसको व को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ई आएगा। तो छ से पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो क्या हो गया? वी प्लस छेद, तो क्या आ जाएगा? इनके बीच में च आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विच्छेद। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा? परि प्लस छेद, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे अनु, क्या है इधर? ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है? ऊ, और इधर हमने लिख दिया छेद, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। च का आगम हो जाएगा और क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं यहां पर ये व्यंजन संधि खत्म हो रही है और बस एक छोटा सा नियम और रह गया, उसे मैं क्लियर कराता हूं। यदि और कोई रहता हो तो आप मुझे याद दिला देना, या मैं सारी वीडियो देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कौन सा नियम रह गया है। देखिए एक और लास्ट नियम है और वो ये है, इसको देख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा। और मैं बहुत ही स्पीड से आपको ये सब करा रहा हूं, जिससे कि रीट का जब तक एग्जाम हो आपको हिंदी का बहुत ही शॉर्ट स्वीट नोट्स मिल जाए, एक तैयारी हो जाए आपकी बहुत शानदार तरीके से। और इससे बाहर नहीं, क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, संधि कंप्लीट होते ही फिर आपको एक प्रश्न पत्र दूंगा, करके दिखाना, दम लगाना। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, अगला नियम है बेटा, यदि सम उपसर्ग के पश्चात क्या आता है? सम उपसर्ग के पश्चात कृ धातु से बना कोई वर्ण आता है। कृ धातु से बने 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? कृ से कृत और कृ से कृति और की से कार और कृ से कर्ण। इन सब का अर्थ होता है करने के क्रम में। इन सब का अर्थ क्या होता है? करने के क्रम में। कृ धातु का अर्थ क्या होता है? करना या करने के क्रम में। तो सम के पश्चात, सम उपसर्ग के पश्चात यदि कृ धातु का बना इन चारों में से कोई भी वर्ण आएगा तो म किसमें बदल जाएगा प्यारे साथियों? तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। म किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। म अनुस्वार में बदल जाएगा और इनके बीच में स का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा? स का आगम हो जाएगा। तो कृत को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? संस्कृत। कृति को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संस्कृति। सम प्लस कृत बराबर संस्कृत, सम प्लस कृति बराबर संस्कृति, और कार को जोड़ेंगे तो सम में, तो म तो अनुस्वार में बदल गया और स का आगम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? संस्कार। और करण को जोड़ देंगे तो संस्करण। ठीक है प्यारे साथियों, ये यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अभी आप सबका मैं इतना ही। अच्छा, एक और नियम रह गया है, वो बाद में देखते हैं, वो विसर्ग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो वक्त लिया है और मैंने, और आपने मुझे जो वक्त दिया है और प्रेम दिया है,